एक व्यक्ति इंदिरा गांधी के पास जाता है। इंदिरा गांधी को तो आप सभी जानते होंगे। अब वो इंदिरा गांधी के पास जाता है, कहता है कि आपके नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, आपको जनता का विरोध देखने को मिलेगा, बहुत सारी मुसीबतें आपकी जिंदगी में आएंगे। और दोस्तों, कुछ समय बाद वो व्यक्ति जो भविष्यवाणी करता है वही होता है। कुछ सालों बाद जो इंदिरा गांधी थी, जो उनके अंगरक्षक थे, यहाँ पर 1984 में इंदिरा गांधी को उनके ही दफ्तर में इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। इस घटना से कोई भी अछूता नहीं रहा। सरदारों पर जो अत्याचार किया गया था वो चीज आपको स्वीकार करनी होगी। हमारे जो देश में जितने भी सरदार थे या पंजाबी थे, तो उनके साथ बहुत गलत हुआ था। सरदारों के साथ देखो, करा एक ने, लेकिन लोगों ने बहुत लोगों को सजा दी और ये बिल्कुल गलत है। हमारे पापा बताते हैं, मुझे ये चीजें याद नहीं है, मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन मेरे पापा बताते हैं। मेरे पापा खुद कहते हैं कि जो हुआ, देखो उसे एक ने किया है, लेकिन उसकी सजा देश के लोगों को, पूरी कौम को नहीं देनी चाहिए थी। इस बात से आप जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लोगे इतना अच्छा है। दोस्तों, यहाँ पर सभी के अंदर भावनाएं होती हैं, सभी लोग अपने अंदर सब कुछ रखते हैं, लेकिन जो उस वक्त किया गया था इसे कोई नहीं झुठला सकता। यहाँ पर यह व्यक्ति कौन था जिसने इंदिरा गांधी के पास आकर भविष्यवाणी की थी? दोस्तों, ये व्यक्ति एक डॉक्टर, जो कि पीएचडी करा हुआ डॉक्टर था, और ये भविष्यवाणी करता था, लोगों की मदद भी करता है। और इनको करीबन अपने 4-5 जन्म याद हैं। हालांकि मैं 5 जन्मों के बारे में ना बताऊंगी आपको। ये तो यहाँ तक कहते हैं कि पहला जन्म सर्प का था, दूसरा जन्म मेरा कहते हैं कि एक सिद्ध पुरुष का था, यानी साधु का था, तीसरा जन्म बघेल का बताते हैं, चौथा जन्म राजपूत का बताते हैं, और 5वां जन्म जो ब्राह्मण का फिलहाल ये जी रहे हैं। 5 जन्मों की ये पुष्टि करते हैं और सही सभी को बताते हैं। सभी के सामने इन्होंने प्रमाण भी रखे हैं, अच्छी खासी पोस्ट पर हैं। और इसने अपने बच्चों को दूसरा जन्म लेकर, जो पिछले जन्म के बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई। कितना अच्छा हो ना कि कोई साथ देने वाला ऐसा हो जाए, जबकि उसके बच्चे उससे बड़े थे। तो ये इसने कैसे किया? ये उसने किया अपने बच्चों के साथ। जो इसके बेटे थे पिछले जन्म में, उनके बेटों के साथ ये अच्छा काम इसने किया था। तो दोस्तों, बहुत सारे राज थे कि जिसकी सलाह इंदिरा गांधी भी माना करती थी, तो वो एक जाना माना नाम तो होगा। और मैं सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इस व्यक्ति को कोई जानता है इसके बारे में? मैंने जब इनको सुना और इनको जाना तो मुझे काफी दिलचस्पी आई और लगा कि ऐसा भी होता है। 5-5 जन्मों की याद बहुत बड़ी बात हो जाती है। या भाई, हमें तो एक जन्म की याद नहीं है, सच बोल रहे हैं, लेकिन जैसा भी है परमात्मा की कृपा है, हमारे कर्म ही कुछ इस हिसाब से रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को लेकर चलती हूँ एक ऐसे सफर पर जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी की शुरुआत होती है फतेहपुर सीकरी के पास एक नगर गांव होता है। इसमें एक बच्चा जन्मा है जो कि पंडित के घर जन्मा है। और ये लड़का सबसे खास था, क्योंकि सबसे पहली बात क्या होती है, इस बच्चे का नामकरण कराया जाता है। इस लड़के का नाम मुरारी रखा जाता है, मुरारी लाल नाम से इसका नाम चलता है। सभी घर वाले इसको मुरारी नाम से ही बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें खूबी क्या थी? आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या खूबी है इसमें। खूबी क्या थी कि आमतौर पर बच्चे 2 साल तक मतलब बोलना सीखते हैं। क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, आप लोगों के भी बच्चे हैं। कमेंट करके मेरी बहन मुझे जरूर बताएंगी कि उनके बच्चे कितनी उम्र में बोलते हैं। यहाँ पर मुरारी 1 साल की उम्र में पटर बहुत ज्यादा बोला करता, यानी बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ भाषा में बात किया करता। घर वाले कहते हैं कि पंडित परिवार था कि हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है। 1 साल की उम्र में शब्दों का उच्चारण करना ये वाक्य में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर मुरारी लाल 1 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, बहुत जल्दी चलना सीख जाता है। धीरे धीरे मुरारी लाल जब बड़ा होता है तो इसमें और भी खूबियां बढ़ने लगती हैं। अब यहाँ पर ये कहता है अपने घर वालों से, जब ये बोल तो 1 साल की उम्र में ही जाता है। कई लोग इस बात के गवाह हैं, उनके पास सबूत भी हैं। तो दोस्तों, मुरारी लाल कहता है कि मुझे तो रसूलपुर गांव जाना है। जब ये 3 साल की उम्र में होता है। अब कौन सा रसूलपुर, कौन सा गांव? यहाँ पर मुरारी लाल
कई बार घर से भागने की कोशिश करता है। कहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है जिसका नाम जसवंत है, मेरा नाम बुद्धा है और मैं तो बघेल हूँ। एक ब्राह्मण लड़का कह रहा है कि मैं बघेल हूँ। अब जो जाति हमारे समाज ने बनाई है उन्हें समझाने के लिए बोलना भी पड़ता है, कहीं आप लोग कहने लग जाएं कि जातिवाद कर रही है। तो ये कहता है कि मैं बघेल हूँ और मैं यहाँ का हूँ ही नहीं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी और कैसे मैं उनके बिन यहाँ पर रहूं। 3 साल का बच्चा अब खाना पीना कम कर देता है। घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये केवल यही कहा करता कि मैं रसूलपुर गांव का हूँ। ये तो बताता ही नहीं है अब कौन सा रसूलपुर, कई गांव रसूलपुर के नाम पर हैं। अब यहाँ पर कुछ और 5-6 महीने लेता है, उसके बाद कहता है कि मेरे गांव का नाम रसूलपुर और जो कि भरतपुर का रसूलपुर है। अब ये यहाँ पर घर वाले समझ जाते हैं कि ये तो इसी रसूलपुर की बात कर रहा है जो थोड़ी ही दूर है। अब यहाँ पर दोस्तों ये उस फतेहपुर सीकरी की मैं बात कर रही हूँ जो किसी जमाने में अकबर के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर ये लड़का, मैं बता रही थी आप लोगों को कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बहुत याद करता है। 2 लड़के होते हैं, एक लड़के का नाम जसवंत होता है और एक और इसका छोटा लड़का होता है, बेटी जो इसकी भरी जवानी में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये लड़का रात को भागने की कोशिश करता है क्योंकि अब इसे रास्ता भी मालूम पड़ता है। अब इस सुबह बहुत जल्दी घर से निकलता है और घर वाले इसका पीछा करते हैं। इसको रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है तो ये रोने लगता है, विलाप करने लगता है। तो यहाँ पर जो मुरारी लाल के पिता होते हैं वह कई लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये भरतपुर जाने की तैयारी कर देते हैं। सभी लोग भरतपुर जाने की तैयारी करते हैं, बैलगाड़ी से ये जाते हैं। दोस्तों काफी समय लग जाता है। यहाँ पर कई लोग बैठे हुए थे और इस लड़के को भी ले जाया जाता है, कुछ जीप बीप का भी इंतजाम किया जाता है। तो ये यहाँ पर रसूलपुर पहुंच जाते हैं। रसूलपुर पहुंचते ही मुरारी लाल को छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद मुरारी लाल सीधा अपने घर जाता है जो कि पहले बुद्धा बघेल का घर था, यानी कि एक गढ़रिया का घर होता है और वहां पर जाकर ये मुरारी पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद ये पहले अपने बेटे को देखता है तो ये तो बेटे से काफी छोटा था। अपने बेटे की कद काठी को देखकर कहता है कि बेटा तू तो बहुत जवान हो गया है, शादी नहीं हुई थी, किसी भी बेटे की शादी नहीं होती है। उसके बाद कहता है कि तेरी माँ कहाँ पर है। अब यहाँ पर जो मुरारी जिससे बेटा कह रहा था, जो यहाँ पर जसवंत होता है, वो हैरान हो जाता है, इतना सा बच्चा मुझे बेटा कह रहा है। तो वो हंसने लगता है। ये उस बेटे को छोड़कर अंदर जाता है और जो पत्नी काम कर रही थी वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ। तो वो कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि अच्छा तुम मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हारा पति बुद्धा जो कि चेचक रोग से इस दुनिया से गया था। तो वो महिला कुछ चाकी पर काम कर रही थी, उसके हाथ से वो अनाज छूट जाता है क्योंकि चून पीसने का काम उस वक्त तक महिलाएं घर में ही किया करती थी। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर मुरारी कहता है कि ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हारा पति हूँ और बच्चे तो जवान हो चुके हैं। वो कहती है कि मैं नहीं मान सकती कि तुम बुद्धा हो। तो यहाँ पर मुरारी कहता है कि कैसे मानोगी, जो मैं बकरी चराने के लिए जाया करता था, बिल्कुल अनपढ़ था, कोई भी शिक्षा ये प्राप्त नहीं करता है उस जमाने में। ये कहता है कि मैं बकरी चराने के लिए जाया करता था और जिससे पेड़ों से छांटा करता था। एक बहुत बड़ी बाग सी होती है दोस्तों, एक लठ में आगे जो दरांत की नुमा होती है, उससे जो बकरी चराने वाले होते हैं वो उससे पेड़ों की टहनियों को काटकर बकरियों के लिए खाने का प्रबंध करते हैं। तो वो कहता है क्या वो बाग तुमने पहुंचा दी जो मैंने कुटले, नाज के कुटले में रखी थी। तो वो महिला हैरान हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता है कि बस यही देना भूल जाता हूँ, उससे पहले मेरी मृत्यु हो जाती है और ये सबूत काफी नहीं है, तो तुम्हें नाज के कुटले में कुछ सिक्के भी मिले होंगे। तो वो बहुत ज्यादा, अब वो कहती है कि क्या तुम निकाल सकते हो कहाँ पर वो नाज का कुटला है। दोस्तों यहाँ पर मुरारी बताता है कि उस समय मिट्टी के जो नाज रखने के सामान हुआ करते थे, मिट्टी के बनाए जाए करते थे। तो वो उसके पास जाता है तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि रहने दो, तुम्हें पता है कहाँ पर रखा हुआ है, वो हमने निकाल कर दे दिया और वो सिक्के भी हमने ले लिए। यहाँ पर मुरारी कहता है कि इतना प्रमाण बहुत है या और भी तुम्हें कोई प्रमाण दूं। तो ये घर मान लेता है कि हाँ ये हमारा ही बुद्धा है जो शायद कहीं ना कहीं चेचक रोग की बीमारी से इस दुनिया से गया था। दोस्तों एक परिवार का बहुत अच्छे से मिलन होता है, लेकिन एक 3.5 साल का बच्चा, कहाँ उसके बच्चे जवान हो रहे थे। इसके बाद इन दोनों परिवारों का मिलना जुलना चलता रहता है। मुरारी अपनी उम्र से बड़ा होने लगता है। अब की बार मुरारी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता है और वो पढ़ाई पर भी ध्यान देता है।
उधर बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाता है। हर महीने गैल अपने बच्चों से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि मुरारी एक सक्षम और अच्छे परिवार में था और जो बुद्धा था वो शायद कहीं ना कहीं गरीबी से जूझ रहे थे। धीरे धीरे अपने बच्चों को ये बड़े होते हुए देख रहा था। बच्चों की शादी में भी मुरारी जाता है, जो पिछले जन्म में बुद्धा था। बच्चों की शादी में, बारात में, ये अपने बेटों की शादी में जाता है। सभी लोग आसपास के कहा करते कि अरे वाह, ये तो सच में ही बुद्धा की तरह चलता है, बिल्कुल वही है। इसके बाद जब ये बड़ा होता है तो घर वालों से और राज की बातें खोलता है। कहता है कि मुझे तो और जन्मों की भी याद आती है। एक जन्म बताता है कि आगरा के पास एक मेरा गांव है, जिस गांव का नाम कूरा है। उस गांव में मेरा जन्म हुआ था और मैं करीबन 1.5 महीने की वहां पर उम्र जीता हूं और मेरा गला घोट कोई नाम की बीमारी होती है। मेरे व्यूवर है या मेरा जो परिवार है, मेरा परिवार बहुत तजुर्बेगार है। मुझे जरूर बताना कि ये गला घोट बीमारी कैसी रहा करती थी, क्योंकि सुना मैंने भी है लेकिन इतना ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता है। गला घोट बीमारी कहते थे कि रात भर में गले पर एक गांठ उठा करती है और उससे व्यक्ति, उसकी मतलब सांस रुक जाया करती है और उससे चला जाया करता। तो ऐसे ही यहाँ पर मुरारी बताता है कि आगरे के पास कूरा गांव में मेरा एक जन्म वो हुआ था। सबसे पहला जन्म बताता है, कहता है कि मैं एक सर्प के रूप में था और एक लड़की की शादी होती है। पहले कच्चे मकान थे, कच्चे घर थे, तो वो बारात आती है और जहां पर हवन होता है, जमीन पर पहले हवन किया करते, अब तो तसले का, जो लोहे का तसला होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहता है कि मैं वहां पर एक जमीन के नीचे था और उसी के ऊपर जब हवन होता है तो मैं निकल ही नहीं पाता हूँ और उसी में जलकर इस दुनिया से चला जाता हूँ। एक जन्म वो बताते हैं अमरकंठ, जहां पर नर्मदा नदी गाय के रूप में, गाय के मुख से निकलती हुई नजर आती है। एक जन्म ये बताते हैं कि वहां पर मैंने साधु बनकर तप किया था, शायद उसी तप की वजह से मुझे इतने जन्म मिले हैं। यहाँ पर ये बताते हैं मुरारी जब ये बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे राज खोल रहे थे। ये कहते हैं कि जब मैं वहां पर तप किया करता तो मैं भगवान को फूल चढ़ाया करता, तो मेरी यहाँ पर कहते हैं ना कि परीक्षा ली गई। परीक्षा इस तरह से ली जाती है कि मेरे पास शायद एक चमत्कारिक या ऐसी जो नकली गाय मैं उससे कह सकता हूँ, वो रोज आकर उन फूलों को खा जाया करती है और मैं एक छड़ी लेकर उस गाय में मारता हूँ। जब वो रोज खाती है तो छड़ी से हटा दिया करता हूँ, लेकिन एक दिन लाठी से उस गाय को मैं बहुत पीटता हूँ और वो गाय मेरे हाथों से मर जाती है। तो उसी के बाद मुझे इन सब योनियों में जन्म मिले। मैंने आपको एक सर्प का जन्म बताया, एक संत का इसका जन्म बताया है। दोस्तों आज भी व्यक्ति है और इन्होंने पीएचडी कर रखी है, काफी पढ़े लिखे हैं। जब इसकी कहानियों को सब सुना करते हैं तो काफी दिलचस्प भी इनकी कहानियों में दिखाया करते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में जानने में। अब यहाँ पर दोस्तों इस सारी बातें बता दी थी। आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई करता है, पीएचडी कर लेते हैं। करने के बाद डॉक्टर आगे लग जाता है। जब डॉक्टर आगे लग जाता है तो बहुत अच्छा लोगों को महसूस होता है, पढ़ाई और रुतबा बहुत अच्छे से, सरकारी नौकरी पकड़ लेते हैं। अब इनमें एक और हुनर था जो जन्म के साथ इनके साथ पैदा हुआ था कि ये जिससे भी जो बात बोल दिया करते वो बात सत्य हो जाती। एक तरफ तो ये अपनी नौकरी करते हैं, दूसरी तरफ इनके बच्चों से बेटे जो होते हैं वो बेटे भी बड़े होने लगते हैं, अच्छी खासी पढ़ाई रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भरतपुर का रसूलपुर था, ये वहां पर आज भी इनका आना जाना है। उस घर में उन अपने पोतों से बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि इसने अपने 2 पोतों को पढ़ा लिखाकर सक्षम बनाकर उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाई। अब दिलवाई ऐसे नहीं दिलवाई कि भाई उसने खुद ने जाकर लगा दिए, यानी कि उनके साथ मेहनत की, उन्हें रास्ता बताया कि इस तरह से पढ़ाई करो, उनको रास्ता बताता गया और वो दोनों लड़के सरकारी नौकरी में लग जाते हैं। वहां पर परिवार से बहुत अच्छा चलन आज भी चल रहा है। दूसरी तरफ जो मुरारी होते हैं, ये लोगों को आने वाले कल के बारे में थोड़ी बहुत सूचना दे देते हैं। दोस्तों जब ये ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं, क्योंकि खुद एक सरकारी महकमे में होते हैं, तो सरकारी लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं। जो सरकारी लोग इनसे जुड़े हुए होते हैं तो वो अपने परिवार की जब कोई समस्या हुआ करती, जो इनके आसपास रहने वाले हैं, तो वो इन्हें अपने घर ले जाया करते और कहते हैं कि क्या तुम इस समस्या को सही कर सकते हो। तो मुरारी कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मुझे आता कुछ नहीं है। मुरारी कहते हैं कि कभी भी मैंने तपस्या नहीं की, कभी भी मैंने कोई किताब ऐसी ज्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन अब तो वो रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, बहुत कुछ उन्होंने अब किया है। लेकिन जब वो एक मौज मस्ती में जो भी बोला करते वो कहीं ना कहीं कर सत्य हो जाया करता। अब ये खबर इंदिरा गांधी के कानों में पड़ती है। इंदिरा गांधी मुरारी लाल को अपने पास बुलाती हैं, मुरारी लाल शर्मा को। जब वो बुलाती हैं तो उनके एक सहकर्मी होते हैं जिनका नाम कपूर होता है।
कपूर शायद उनके सेक्रेटरी थे, जाने कौन थे, वो उनको लेकर अपने साथ इंदिरा गांधी के सामने ले जाते हैं। तो जाते ही जो मुरारी लाल शर्मा होते हैं, जैसे ही इंदिरा गांधी वहां पर फूलों को देख रही थी, तो वहां पर मुरारी लाल शर्मा कहते हैं कि आपका तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है और आपके साथ कुछ घटित भी हो सकता है। हालांकि इतना मुझे नहीं पता कि क्या घटित होगा, लेकिन आपको कोई अपना ही धोखा देगा, इतना मुझे जरूर पता है। जबकि मुरारी लाल इंदिरा गांधी जी से पहली बार मिले थे, कोई संबंध उनके उनसे होते नहीं है। इतनी बड़ी जानकारी यहाँ पर जो मुरारी लाल हैं वो इंदिरा गांधी को देते हैं। देने के बाद दोस्तों वो अपने जीवन में मसरूफ हो जाते हैं। इंदिरा गांधी एकदम भौचक्की रह जाती है कि क्या कह रहे हो। कई राजनीतिक तौर पर इन्हें ये जानकारी देते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं इंदिरा गांधी को। जब कुछ बातें सच होने लगती हैं तो इंदिरा गांधी इस व्यक्ति को मान जाती हैं कि भाई ये तो बहुत ज्ञानी है। अब इंदिरा गांधी इनका मान सम्मान करने लगती हैं, क्योंकि कई राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी को इसने कई टिप्स दी थी। अगर मैं आज के दौर की बातें आपसे कहूं तो कई बातों पर ज्ञान दिया था, बताया था ये होगा वो होगा। अब इसी हिसाब से जब वो चीजें सच हो जाती हैं, ये व्यक्ति जो मुरारी लाल कहता है, तो इंदिरा गांधी इनका मान सम्मान करने लगती हैं। लेकिन आखिरी मुलाकात वही होती है जब ये कहता है। उसके करीबन 8 साल बाद इंदिरा गांधी के साथ घटना घटित होती है। 8 साल तक पहले ही उसने कह दिया था कि आपका कोई अपना आपको धोखा देगा, वही आपके साथ गलत करेगा। लेकिन ये नहीं पता था कि जो उसका अंगरक्षक था वही उसके साथ गलत करेगा। अब उसकी क्या मजबूरी रही ये आज तक पता नहीं चल पाया है दोस्तों। लेकिन उसकी वजह से बहुत लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी और शायद देश की जो व्यवस्था थी वो काफी खराब हो जाती है उस वक्त में, आप सभी लोग जानते हैं। अब आप इस मुरारी लाल के बारे में क्या कहना चाहते हो, जिन्होंने PhD कर रखी है, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो काफी समझदार पढ़े लिखे हैं। आज भी इनमें एक रत्ती भर घमंड नहीं है। आज भी ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। एक और आपको जानकारी दूं, मुरारी लाल की पिछले जन्म में जब इनका नाम बुद्धा होता है, जब एक गडरिया के रूप में होते हैं, जब भी जवान बेटी गई थी, और इस जन्म में भी इनकी जवान बेटी इस दुनिया से चली जाती है। मुरारी की जो पत्नी है बार बार ताना मारती है कि दूसरों को ज्ञान देते हो, सभी को आने वाले कल के बारे में बताते हो, लेकिन अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। मुरारी इस कश्मकश में आज भी उलझे हुए हैं। सोचते हैं कि ये कौन से पाप की मुझे सजा मिली है कि मेरी बेटी पिछले जन्म में भी बुद्धा की जो बेटी थी वो बड़ी जवान उम्र में गई थी किसी बीमारी के कारण, और इस जन्म में भी मुरारी की बेटी जो जवानी में ही इस दुनिया से जाती है। तो मुरारी कहते हैं कि कभी कभी लगता है जो गाय मेरे हाथों से इस दुनिया से गई थी शायद उसका दंड मुझे मिला है। ये इसी सोच विचार में है। कई बार ये बुक भी लिखते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, इनको समझ नहीं आता कि कैसे हुआ, लेकिन ये बहुत कुछ चीजें समय से पहले लोगों को बता देते हैं। कह देते हैं कि तुम्हें कौन सा बच्चा होगा, तुम्हारा बच्चा सही होगा, नॉर्मल होगा, नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जिस दिन से मेरी बेटी इस दुनिया से गई है मैं इन चीजों से कटता हूँ, मतलब दूरी बना ली है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भगवान से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, भगवान को बहुत मानता हूँ, और ये सारी चीजें मुझे महसूस कराती हैं कि हाँ ये चीजें सत्य हैं, 100% सत्य हैं, झूठ नहीं है। मुरारी के सभी जन्मों का प्रमाण उनके पास है। वो सभी जन्मों का प्रमाण खोद कर लाते हैं, क्योंकि एक जन्म में तो वो अपने परिवार से रिश्ता भी रख रहे हैं, अपने पोतों के साथ वो जिंदगी बिता रहे हैं। शायद मुरारी दुनिया का वो पहला इंसान होगा जो अपने पर पोत्रों के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी और एक रिश्ता निभा रहे हैं। वरना जब पर पोत्र होते हैं तो व्यक्ति बहुत बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन मुरारी अपने पोतों के साथ हम उम्र बनकर रहता है और पर पोत्रों के साथ एक पिता की भूमिका में आ जाता है। तो बहुत अच्छी जिंदगी है। उन्होंने कई सत्य को हमारे सामने रखा। तो आपको इन बातों में कितना सत्य लगता है, आप अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों ये घटना कितनी सत्य लगती है उसके बारे में भी बताना। अब उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। लेकिन ये कहानी एक सीख देकर जाती है, ये घटना बताती है, क्योंकि मुरारी आज भी जीवित हैं और आपको अपने बताए हुए पते पर जरूर मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को पता बताया, अगर आप वहां पर जाना चाहते हैं, फतेहपुर सीकरी के पास नगर गांव है और इनका अब का जन्म तो यहाँ का है। और यहाँ पर भरतपुर रसुलपुर गांव में इनका पहला जन्म था। एक जन्म इनका अमरकंठ नर्मदा, जहां पर गौमुख से नर्मदा नदी निकलती है, एक जन्म उनका वहां पर है। एक जन्म उनका आगरा के पास एक कूरा गांव है, वहां पर हुआ था, जहां पर वो केवल 1.5 साल जीते हैं।
दोस्तों सच के साथ लाते हैं, प्रमाण के साथ लाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। और आज मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत सारे नाम लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे भी तकलीफ होती है कि मेरे परिवार के लोग छूट जाते हैं और फिर मुझसे शिकायत होती है। मंजू चौधरी बहन, कैसी हो आप? सबसे पहले आपका नाम लिया है। यहाँ पर हमारी एक बहन है जो हमें देखती हैं, कल उन्होंने कमेंट किया कि कभी कभार मेरा भी नाम ले दिया करो। बहन, आपकी जो आईडी है वो बनी हुई है किस नाम से? वो बनी हुई है सोच एक माँ की, शायद इस नाम से आपकी आईडी है और आपका नाम मुझसे कहीं गुम हो गया है। अब मैं आपका नाम ढूंढने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन आज मैंने ढूंढने की कोशिश की है। और सोच एक माँ की जो हमें देखती है और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। श्री विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला नाम है सरयू बाला, माँ की तरह प्यार करती हैं, सच में ही बड़ी बहन है, ढेर सारा आशीर्वाद देती है। दिल्ली से श्रद्धा शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कांति बाई, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम है। राधे कृष्ण तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्रिय नाम है। लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता बहन दिल्ली से, कैसी हो प्यारी बहना? आपसे बात कर कर लगता है कि हमें कोई सीख दे रहा है। बबीता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। लखविंदर सिंह भाई हमारे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आलोक शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आज हमारे भाई ने कहा कि आप शुक्रिया की जगह धन्यवाद किया कीजिए, तो आज मैं धन्यवाद ही बोलूंगी, कोई कुछ कहना मत। सुकंतला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी बहन हो, ढेर सारा प्यार लौटाती हो और बहुत प्रेम करती हो। शीला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कमेंट बहुत दिन बाद आया है। वीना चोपड़ा, वीना चोपड़ा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर पूनम देवी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। कमलेश सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कमलेश भाई हैं बहन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। यशवंती, यशवंती माँ, कैसे हो आप? कल पता चला कि आप अपने बेटे के साथ रहती हैं और बहुत हंसी खुशी जिंदगी बिताती हैं। यशवंती माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सच में ही बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और दिल से लिखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सत्यवती देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवती देवी बहन हमारी, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बीबी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी सिंह भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कृष्णा मंदिर, कृष्ण भगवान का नाम है, प्रणाम करते हैं हम कृष्ण भगवान को। मंदिर नाम से यही आपकी आईडी से हमें नाम मिला है। कौन हो आप? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना। यहाँ पर गुरुचरण सिंह, आपका भी आईडी से नाम मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिक्की सिंह, रिक्की सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा नए जमाने का है। यहाँ पर निर्मल सैनी, निर्मल सैनी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत काफी प्रेरणादायक इनके कमेंट होते हैं। सोमंती, सोमंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। राजवीर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, कैसे हो आप? अगस्तस्या सपोर्ट, ये हमारे भाई हैं, आप छोटे हो, आपने कहा कि काश आप मेरी बहन होती। अगस्तस्या भाई, आप छोटे हो या बड़े हो, लेकिन मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। कभी भी कोई परेशानी या कोई खुशखबरी, घर परिवार की बातें आप मुझसे साझा करते हो, कर सकते हो, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ और मैं आपको भाई मानती हूँ। आपका नाम, आपका प्यार और आपके भेजे हुए कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं कैसे इतने प्यारे रिश्ते को छोड़ दूं। आप तो मेरे भाई हो, आप मानो या न मानो, लेकिन मैं आपको भाई मानती हूँ। आप ठीक हो, परिवार में सब ठीक है, और मैं आपकी सच में ही बहन हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। फिर कहूँ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मेरी मनमानी चलेगी। ईसा जंसल, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आपका नाम थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आया है, लेकिन अगर गलती हुई तो माफ करना। बहुत अच्छे आपके कमेंट हैं। संजीव कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। अजीत मंडल, अजीत मंडल बहुत दिन से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ममता बहन, कैसी हो आप? आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं और बहुत दिन से आप जुड़ी हुई हो। यहाँ पर अनंत, बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी, आपका भी बहुत सारा शुक्रिया अदा, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। गीता देवी,
बहुत बहुत धन्यवाद गीता देवी जी, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं, प्यारी बहन हो आप। सुषमा शर्मा छत्तीसगढ़ से, सुषमा शर्मा आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र कुमार, बहुत दिन से हमारे भाई जुड़े हुए हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं। सुषमा हमारी बहन रेगुलर कमेंट करती हैं। निकेश मोदी, निकेश मोदी जी आपका नाम मैंने पहली बार लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भूप सिंह बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। रामा माशकीय, रामा माशकीय, कई दिनों से आपके कमेंट मैं पढ़ रही हूँ और आपके नाम भी ले रही हूँ, बहुत अच्छे आपके कमेंट होते हैं। छतरपुर से राजेंद्र सोनी, छतरपुर से राजेंद्र सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट भी बहुत प्यारे और प्रेरणादायक होते हैं। गीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी दूसरी बहन है जो यशवंती हैं, एक हमारी माँ है और दूसरी बहन यशवंती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। सुमन रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। उषा देवी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसे हो आप? मेरी बहन मेरा बहुत साथ देती है, पता है मुझे इतना लाड प्यार मिल रहा है, कहीं ये प्यार मुझे आप लोगों के सर पर ना बिठा दे, मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार से, मैं क्या बताऊं, सच में ही एक अलग सा रिश्ता आप लोगों से बन चुका है। पिंकी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेणु शर्मा हमारी प्यारी बहन है। अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मौर्य, सीता मौर्य हमारी बहन है और बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राकेश कश्यप, राकेश कश्यप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र पाल कौर बहन, आप हमारी कहते हैं ना कि टॉप लिस्ट में हो। कई नाम दोस्तों इनमें से ऐसे हैं जो कमेंट की टॉप लिस्ट में हैं, बहुत सारे नाम हैं, एक दिन आपको इकट्ठा कर कर सारे नामों के बारे में जानकारी दूंगी। जो नाम मेरे चैनल पर टॉप लिस्ट में आ रहे हैं सभी के नाम लूंगी। सुखविंदर पाल कौर, आपके कमेंट, आपका नाम, आपने जो प्यारा सा नाम दिया था ना, बहुत अच्छा लगा है। सुमित सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से, इन्होंने तो हमें आमंत्रित भी किया था, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, जरूर कोशिश करेंगे। नरेश चंद्र त्यागी, नरेश चंद्र त्यागी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका तहे दिल से। यहाँ पर ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जो माँ की तरफ बेटा कहकर बुलाती हैं, ये एक स्टोरी साझा करना चाहती हैं लेकिन किसी कारणवश इनकी स्टोरी साझा नहीं हो रही है। ऐश्वर्या बहन 2 टुकड़ों में उस स्टोरी को भेजो, तब वो आएगी, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो उन्हें यूट्यूब नहीं भेजता है। आपको अपनी स्टोरी को 3 बार में लिखकर भेजना होगा, कहते हैं ना कि एक ऐसे आपको स्पेस बनाना होगा और उसे हमारे पास भेजना होगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी स्टोरी का बहुत इंतजार कर रही हूँ ऐश्वर्या, मेरी माँ की तरह आप मुझे लाड करती हैं, बेटा कहकर बुलाती हैं। यहाँ पर गायत्री देवी मनिकपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री, हमारी प्यारी बहन, बहुत लाड है आपका। उर्मिला, उर्मिला खड़का है हमारी एक बहन, वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत स्नेह से हमसे बात करती हैं। दूसरी बहन हमारी उर्मिला है, 2 उर्मिला हमारे चैनल पर हैं, दोनों का हम प्यार से स्नेह से बहुत मान सम्मान करते हैं। पीहू हेला, पीहू हेला के बारे में मुझे पता चला, मैं इन्हें करीबन 27-28 साल की समझती थी, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी की जो डीपी है वो लगा रखी थी। जब इनसे थोड़ी सी पूछताछ की तो पीहू हेला के बारे में पता चला, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर भी आप छोटी बहन हो या बड़ी, आपके भी बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। हमारे विपिन कुशवाहा भाई हैं, उनका फोन खो गया था, बेटा कहकर बुलाते हैं। दूसरी आईडी उन्होंने रामायण नाम से बनाई है। विपिन कुशवाहा भाई, आपका जो पुराना नाम है कानों में गूंजता है और रामायण नाम भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़कर, आपको जानकर, और आप जब बेटी कहते हैं तो दिल खुश हो जाता है। बस इसी तरह अपनी इस बेटी पर प्यार बनाए रखना। मीनू मिश्रा हमारी बहन है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं और बहुत अच्छे इनके कमेंट होते हैं। नरेश गुप्ता बहादुरगढ़ राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश गुप्ता भाई, आपके कमेंट कई दिनों से बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छे से आप कमेंट लिखते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़कर। आर नैनी उत्तराखंड चमेली, आपका नाम कुछ मेरे समझ नहीं आया है लेकिन आप उत्तराखंड से हो, बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत खूबसूरत जगह पर रहते हो, कहते हैं कि वहाँ तो बहुत ताजगी और बहुत अच्छा है, और भी कुछ हमें वहाँ के बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन एक नाम है जिन्होंने काफ़ी दर्द हमसे अपना बांटा, तो उस बहन का मैं नाम इसलिए नहीं सबके सामने, मैंने इन कमेंटों में उनका नाम लिया है, लेकिन बहन आपके दुख को जानकर ना मुझे बहुत तकलीफ हुई।
आपने जो मुझे बताया उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। कैसे मैं आपको अपनी पीड़ा बताऊं कि मुझे आपके मुख से उन बातों को सुनकर इतना दुख हुआ जब आपने बताया कि आपकी बेटी जो शादीशुदा और उनके परिवार वालों ने ही उसके साथ ऐसा किया। मैं भारी दुख में डूब गई। मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि शायद मेरा दिल कमज़ोर है या नरम दिल है, आप इसे कुछ भी लगा लो, लेकिन मुझसे ना दूसरों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आपके इस दुख को जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिस बेटी को हम पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, और कुछ लोग जिनकी सोच गंदी होती है ना, जो लोग मानसिक रूप पर ठीक नहीं होते, जो समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, कैसे अपने घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा कर सकते हैं। आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। यहाँ पर उस बहन ने मुझे बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके पति ने ही उस बेटी को इस दुनिया से दूर भेज दिया। क्यों? क्या इसीलिए हम बेटियों को देते हैं? ऐसा क्यों किया? बहन, मैं आपके इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ। जिस तरह से वो आपकी बेटी थी उसी तरह से वो मेरी भी बेटी थी। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी दुख हुआ मुझे इस बात को जानकर, लेकिन मैं आपके नाम को नहीं ऐसे बोल रही हूँ। हालांकि मैंने आपका नाम बोल दिया है, इन सभी नामों में आपका नाम है, लेकिन आपको इस दुख से उभरना होगा और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना होगा। बेटी के लिए आपको खड़ा होना होगा और न्याय की गुहार लगानी होगी, चाहे आपको कितने भी दिन लग जाए। अपने आप को संभालो। वो बेटी जरूर आपको सपनों में दिखाई देती होगी, ये तो मैं पक्का कह रही हूँ। मैं भारी शब्दों के साथ आप लोगों से आज विदाई ले रही हूँ, क्योंकि एक कमेंट ने मुझे झंझोर कर रख दिया कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं या ऐसे इंसान हैं। जहाँ एक आज़ादी के देश में, एक आज़ाद देश में हम रहते हैं, जहाँ अपनी सोच मायने रखती है, हमारी भावनाएं मायने रखती हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। दोस्तों, मेरा मन बहुत ज़्यादा खंडित हो जाता है इस बहन के बारे में जानकर या इसके दुख के बारे में जानकर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।